गवर्नमेंट की एजेंसी से मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मेरा सामान उठाया जा रहा है, मुझे उधर से, मैं करप्ट नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। लास्ट टाइम भी आपके साथ हमने बातचीत करी थी, थोड़ी जो प्रॉब्लम हमारी है वो कहीं भी सुनी नहीं जा रही है, तो प्रेस के माध्यम से मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा बढ़ के ये बद से बदतर हो गई है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम एक पार्किंग एरिया को लेके थी और एक सतीश बंसल जो ओनर हैं जो बंसल प्लाज़ा के, उनके साथ जो प्रॉब्लम थी वो और बिगड़ चुकी है। रीज़न बीइंग कि सतीश बंसल और जो कमेटी वालों का जो नेक्सस है, उन्होंने इन कुछ दिनों में हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हो सकता है कि मिस्टर गिरीश वर्मा बड़े ईमानदार हैं, बट आज मैं कम्प्लीटली इस चीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ कि ही इज़ द मोस्ट करप्ट पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ। तेईस तारीख को मेरे पास वीडियो क्लिप है। अगर आज कौन सी तारीख है, 3-4 बार जाने के बावजूद, और आप इस बात को कवर कीजिए जी, एमसी की दीवार के साथ शेड बिल्ड है, शेड वहाँ पे बने हुए पक्के, एमसी की दीवार के साथ, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। पुलिस स्टेशन के सामने चाय की फड़ी है और क्या खाने का सामान है, वो पक्का कंस्ट्रक्शन है, वो शेड बने हुए हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा। ऑल द वे वहां से 3-3.5 किलोमीटर दूर गिरीश वर्मा जी को बंसल प्लाजा नजर आ रहा है। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? आप लोगों ने जो पार्किंग में जो कब्जा जमा रखा था, उससे पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही होगी, उन्होंने कंप्लेंट करी होगी। देखिए एक मिनट सर, कस्टमर तो आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, कब्जा जमा रखा, कस्टमर तो हमारे हैं। आप इस वर्ड को, कब्जा जमाना होता है बिल्डर की मर्जी के बिना। अगर 3 साल से अगर हम वहाँ पे, अगर मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है उसी, सॉरी देखो जी, अगर बिल्डर कहेगा कुएं में कूद जाए तो कुएं में कूद जाएगा। क्यों वही बात आपने, उन्होंने संतरे की बात करी, आप बिल्डिंग कूदने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक मुद्दा कुछ और, मैं कोई अंधविश्वास से नहीं चलाऊं, मैं एक एश्योरेंस से चलाऊं। एश्योरेंस, मेरे अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए मुझे उस बिल्डर ने दुआएं दी, मुझे उसने कहा कि आपका काम फले फूले, आपकी फुटफॉल बढ़ेगी तो मेरी बिल्डिंग का नाम मशहूर होगा, मेरी और भी दुकानें बिकेंगी। और अब वही बात हुई, हमें जैसे ही पता लगा कि कोई बंदा कोई दुकानें खरीदनी है, ये एक ऐसी चीज़ होती है कहीं ना कहीं पता चल जाती है। उसके दूसरे तीसरे दिन आके कह रहे हैं कि पार्किंग खाली करो। हमने कहा सर क्यों, ये एकदम से क्या हो गया? मैं हंस रहा था, मैं कहा सर क्या हो गया? कहते ऐसा है कि मेरी दुकानें बिक रही हैं, उसकी ये शर्त है कि उसको दुकानें भी खरीदनी है और ये पार्किंग खाली चाहिए। मैंने कहा अच्छा, सबसे बड़ी बात, 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसको एक बनाया गया है, एक सतीश बंसल के नाम पे है, एक उषा बंसल के नाम पे है। सतीश बंसल वाली साइड 5 से 7 दुकानें बिक रही हैं, उषा बंसल वाली साइड नहीं, जबकि मैं जहाँ पे काम कर रहा था वो उषा बंसल की साइड था। उस दुकानदार जिसने सतीश बंसल की बिल्डिंग में दुकानें ली हैं, उसके प्रेशर में उन्होंने मेरी पार्किंग खाली करानी, जो उन्होंने खुद ने लगवाई थी। अगर मैंने कोई वहाँ पे एक एंगल क्यों गाड़ा है, वो एक पक्का गिना जाता है कि एक स्थायी रूप से मैंने एक शेड डाला है, एक टीन का शेड डाला है, कोई कंक्रीट नहीं है, तो वो बंसल जी की मर्जी से डाला है। 3 साल से मैं वहाँ पे तिनका करके मैंने वहाँ पे जोड़ा है, वो बंसल जी की मर्जी से। उनको चाय तक पिलाता हूँ, उनको लंच कराता हूँ वहीं पे।
उनका वैक्सीनेशन का कैंप होता है तो उनको लंच, बाकी मेंबर्स को, डॉक्टर्स को मैं लंच, तब कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अचानक से उनको प्रॉफिट नज़र आता है। जो 3-4 बिल्डर, मैं नाम यूज़ करूँगा, मिस्टर रोहताश, मिस्टर गोपाल, मिस्टर अनिल और मिस्टर दीपक, ये 4 बंदे आके बार बार मुआयना करते हैं और हंसते हैं। उसके बाद बंसल मेरे को कहता है कि लांबा जी यार काम नहीं आप करने दूंगा, कि आप कहीं और जाके करो। मैंने कहा जी मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके मैंने ये दुकानें खरीदी है। कहते इसको बेच दो। नमस्कार, मैं दीपिका एकदम टुडे से। आज हम बात करने वाले हैं वीआईपी रोड पर जो दुकानें चला रहे हैं उनके मालिकों से। उनके साथ किस तरह से एमसी जो है वो दुर्व्यवहार कर रही है, उनकी कुछ शिकायतें हैं। चलिए जानते हैं कि क्या मामला है। जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय लांबा है जी। मैं 3 दुकानों का मालिक हूँ, जो कि एक बंसल प्लाजा एक बिल्डिंग है वीआईपी रोड पे, ऑपोजिट पेंटा होम सोसाइटी जस्ट एडजेसेंट। मैं पिछले करीबन 4 साल पहले मैंने ये दुकानें खरीदी थी और अप्रॉक्सीमेटली प्लस ही हो गए मुझे वहाँ पे एक बिज़नेस रन करते हुए। जहाँ पे 32 फुट की एक पार्किंग बहुत खूबसूरत मुझे लगी थी जब मैंने देखने आया था। तो इसके मालिक से जब मेरी डील हो रही थी तो मैंने एक शर्त रखी थी कि मुझे पार्किंग में अपना एक सेटअप लगाऊंगा। तो क्योंकि इनकी दुकानें हैं बेसमेंट में जहाँ की कस्टमर का आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेकिन फिर भी मैंने इंटरेस्ट शो किया और इन स्पाइट ऑफ इनके जो बिल्डर के वादे, जो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे लाइटिंग कर देंगे, यहाँ पे सेंटर में ये कर देंगे, वो एक एश्योरेंस होती है जिसके ऊपर थोड़ा इंसान कई बार विश्वास कर लेता है। यही चीज़ मेरे साथ हुई। 3 साल से मैं एक सेटअप में काम कर रहा था। मेरा बिज़नेस कोविड के बावजूद मैंने अपने आप को संभाला और थोड़ा एक अच्छा रन हो रहा था। अचानक से जो हमारे बिल्डर हैं उनका कोई डील हुई है किसी एक डीलर से, जो कि वो 5, 7, 10 दुकानें आई डोंट नो वो ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि ये पार्किंग एरिया खाली कराया जाए। कहाँ पर है सर ये जगह? ये वीआईपी रोड पे पेंटा होम सोसाइटी के एडजेसेंट, दीवार के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो मेरा करीबन 2-2.5 लाख का सेटअप लगा हुआ था, जो कि बंसल, मिस्टर बंसल हैं जो मालिक हैं, जो सतीश बंसल जो बिल्डर हैं, उन्होंने बोला कि आप इसको हटा लीजिए। तो मैंने कहा कि सर इतना मुश्किल से सेटअप हुआ है, फिर भी चलो आप कहते हैं तो मैं हटा लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए कि मुझे अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट करने में, उनको बताने में कि यहाँ से सेटअप उठ रहा है और नीचे जहाँ पे मेरी 3 दुकानें हैं वहाँ चला जाएगा। अचानक से एक दिन एमसी वाले आते हैं, 15-16 बंदों की टीम, ऑल ऑफ अ सडन मतलब वो तोड़फोड़ करनी चालू हो जाते हैं। मैंने एकदम से ईओ का नंबर लिया, मैंने उनको बात करी, मैंने कहा सर ये मैं खुद हटा लूँगा, आप ये कार्रवाई मत करो। तो लेकिन उन्होंने उस वक्त तो रोक दिया, बाकी शाम तक मैंने वो हटा लिया। मेरा 2-2.5 लाख का तो स्ट्रेट वे वो अलग से नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं सामान लेने गया तो ईओ गिरीश वर्मा, जो दिखने में तो बहुत मुझे एफिशिएंट लगे थे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे वो बहुत गलत आदमी लगे। मुझे बड़े रूड बिहेवियर में बोले। मैं उनसे रिक्वेस्ट करी मेरा सामान दे दीजिए। उन्होंने रविंदर, उनका जो एक एम्प्लॉई है आई डोंट नो, जो केयर टेकर है, उसके द्वारा मुझे सामान तो दे दिया, लेकिन पता नहीं अचानक अगले दिन दोबारा से वो गाड़ी आती है। सैटरडे के दिन कार्रवाई होती है। मैंने वो सामान प्रेमाइसिस के अंदर की साइड, अंदर उसकी बाउंड्री है बिल्डिंग की, जहाँ पे कॉरपोरेशन का कोई हक नहीं है, वो मेरे पास सीसीटीवी मेरी अपनी लगी हुई है, उसमें क्लिपिंग है कि वो गाड़ी आती है और मेरा सामान दोबारा से उठा के ले जाती है। और मैं फिर ईओ के पास जाता हूँ, तो इस बार ईओ तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि सतीश बंसल का उनके साथ कोई नेक्सस होगा या क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, वो टोटली ही वॉज इन फेवर ऑफ सतीश बंसल। आप कहना चाहते हैं कि जो ईओ हैं और जो सतीश बंसल जी हैं उनका आपस में कोई गठजोड़ है? मैं ये 100% विश्वास से कह सकता हूँ कि उनका आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई दोस्त आ रहे हैं, या तो ईओ को ऊपर से प्रेशर दिलाया गया है। बट मेरे अगेंस्ट कार्रवाई सतीश बंसल के कहने के द्वारा ये की गई है।
इससे पहले जो आप पे कार्रवाई की गई, इससे पहले आपको कोई नोटिस दिया गया था या बताया गया था कि ये जो आपने जो इलीगल किया हुआ है, अक्रोचमेंट की हुई है, इसको हटाने के लिए आपको कोई नोटिस मिला था एमसी की तरफ से? देखिए, जहाँ तक नोटिस की बात है, ये एक बड़ी प्रॉपर लीगल तरीके से, एक ईमानदार तरीके से काम होता है। लेकिन जिस तरीके से ईओ के कहने से ये कार्रवाई हुई है, ये टोटल इलीगल है। मेरी एनक्रोचमेंट तो सतीश बंसल की मर्जी से हुई है। अगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपको नोटिस मिला था या नहीं मिला था? नहीं मिला था जी। अगर कोई नोटिस, अगर उनके पास कॉपी है तो मुझे वो भी दिखा दें। अगर किसी की कंप्लेंट है मुझे वो भी दिखा दें। मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने बंसल जी से शॉप ख़रीदनी थी, जब हमारी डील हो रही थी, तो उन्होंने हमें बड़े बड़े वादे किए थे कि आप पार्किंग में लगाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप अपना बिज़नेस चलाइए, कीजिए। लेकिन जैसे ही हमने अपनी दुकान मतलब बाय कर ली है, उनसे हमें एश्योरेंस मिली, हमने दुकान बाय कर ली, उसके बाद इनको प्रॉब्लम होने लग गई है अब कि आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। मेरी शॉप्स हैं यहाँ पे और लोग देखने आते हैं, तो ये पार्किंग आप यूज़ नहीं कर सकते। और मेरी एक और मेरे अंदर एक्चुअली मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मेरी दिल्ली में भी शॉप थी, तो मेरा बहुत सारा सामान था। तो मैंने इनके ही वर्कर से पूछ के सामान मैंने एक खाली शॉप में रखवा दिया। ठीक है, वो मैंने 4-5 महीने ऐसे पड़ा रहा, और एक दिन मैं आता हूँ, मेरे को पता चलता है इन्होंने सारा सामान बेच दिया मेरा। हाँ, आपको कोई जानकारी नहीं थी इसकी? जानकारी नहीं, कोई सारा सामान इन्होंने मेरा बेच दिया। और जब मैंने आके उनसे पूछा कि सर आपने मेरे को मेरा सामान दे दीजिए, तो वो कहते वो तो हमने बेच दिया। मैंने पूछा क्यों बेच दिया वो सामान आपने? तो मेरे को मेरे पैसे दीजिए, मैंने उनसे मांगे। तो कहते आप हमको किराया दीजिए, हमको किराया दीजिए जितने हमने टाइम आपका सामान रखा है। ऐसे आप मेरे को बता देते कि आप यहाँ पे सामान ना रखो, तो मैं अपना सामान उठा लेता वहाँ से। ये तो अब जाएंगे, जब आप उनसे शॉप खरीदोगे तब तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब आप शॉप खरीद लोगे बाद में ये सारे मुकर जाते हैं, ऐसे कर। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं एक्चुअली पार्किंग में रेडी लगाता था, मेरा ऊपर काम नहीं चल रहा था, तो मेरे को बाहर रेडी लगानी पड़ी। ठीक है, वो एमसी वाले आए, उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं लगानी, तो मैंने वो एक्चुअली पीछे कर दी। कोई मेरी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ पार्किंग में वो रेडी खड़ी है, यूज़ नहीं हो रही है, फिर भी वो आके उठा के ले जाते हैं। चलो ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में 3 दिन आते हैं ये, और सिर्फ बंसल प्लाज़ा पे ही आते हैं। साथ में भी रेडियाँ लगी हैं, आगे थोड़ा सा चले जाओ वहाँ पे भी रेडियाँ लगी हैं, पूरी रोड भरी हुई है, जाम लग जाता है, सब्जी की रेडियाँ हैं, सब कुछ है, गोलगप्पे की रेडियाँ सब लग। बस इनको बंसल प्लाज़ा ही क्यों दिखता है? आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप कुछ लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, और औरों को कोई भी मतलब और इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ही इफेक्ट पड़ रहा है? सिर्फ हमें ही टारगेट किया जा रहा है। अब ये पता नहीं क्यों, अब हमको पता नहीं चल रहा, हम बहुत परेशान हैं।